जय शनिदेवाय नमः। भक्तों, जरा ठहरिए, इस समय कहीं मत जाइए, क्योंकि जो शब्द अभी आपके कानों में प्रवेश करने वाले हैं वे केवल कथा नहीं है, वे आपके जीवन के बंद दरवाजों पर दस्तक हैं। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है जो आप किसी को बता नहीं पाए, कोई ऐसा डर है जो रात को सोने नहीं देता, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान से भी नहीं मिला, तो समझ लीजिए आज आप यूं ही ये कथा सुनने नहीं आए हैं। आज शनिदेव ने आपको बुलाया है। भक्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य सब कुछ करते हुए भी हारने लगता है। वो मंदिर भी जाता है, दान भी करता है, मेहनत भी करता है, पर परिणाम शून्य रहता है। और तब मन पूछता है, भगवान मेरी गलती क्या है? उसी प्रश्न का उत्तर है शनिवार व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, इतनी प्राचीन कि तब लोग घड़ी नहीं देखते थे, कर्म देखते थे। एक नगर था कर्मपुर, नाम ही नहीं उसका स्वभाव भी कर्म से जुड़ा था। कहते हैं उस नगर में जो जैसा करता था वैसा ही पाता था। उसी नगर में रहता था एक व्यक्ति, नाम था रघुनाथ। रघुनाथ कोई दुष्ट नहीं था भक्तों, वो ना चोर था न लुटेरा, पर एक दोष था उसमें, अहंकार। और याद रखिए, अहंकार पाप नहीं होता, पर वो पाप की जड़ होता है। रघुनाथ के पास सुंदर घर था, भरा पूरा परिवार था और व्यापार में भी उसे सफलता थी। लोग कहते भाग्यवान है रघुनाथ, पर रघुनाथ कहता भाग्य कुछ नहीं करता, सब मैंने किया है। भक्तों, यहीं से शनिदेव मनुष्य को देखना शुरू करते हैं। रघुनाथ की पत्नी का नाम था धर्मवती। नाम जैसा ही स्वभाव, शांत, सहनशील और अत्यंत श्रद्धालु। हर शनिवार वो सूर्योदय से पहले उठती, घर साफ करती, सरसों के तेल का दीपक जलाती और शनिदेव के सामने बैठकर कुछ नहीं मांगती, बस मौन रहती, क्योंकि धर्मवती जानती थी मौन में ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। एक शनिवार जब धर्मवती व्रत की तैयारी कर रही थी, रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, ये सब क्या रखती रहती हो? शनिवार, व्रत, तेल, तिल, इनसे क्या मिलेगा? धर्मवती ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका ली। भक्तों, याद रखिए, जब स्त्री चुप होती है तो केवल चुप नहीं होती, वो बहुत कुछ सह रही होती है। उसी सप्ताह रघुनाथ के व्यापार में अचानक घाटा हुआ। छोटा सा घाटा, इतना कि नजरअंदाज किया जा सके। धर्मवती बोली, आज शनिवार है, दीपक जला लीजिए। रघुनाथ हंसा, घाटे का कारण दीपक नहीं होता। भक्तों, शनिदेव पहली बार चेतावनी देते हैं, दंड नहीं। अगले कुछ महीनों में घाटा बढ़ता गया, काम रुकता गया और रघुनाथ का क्रोध बढ़ता गया। वो हर बात पर चिल्लाता, हर किसी को दोष देता, पर स्वयं को नहीं। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां मनुष्य सुधर सकता है या टूट सकता है। धर्मवती ने संकल्प लिया, जब तक मेरे पति का अहंकार न टूटे, मैं हर शनिवार बिना अन्न के व्रत रखूंगी। वो दिन भर मौन रहती, किसी से शिकायत नहीं करती और रात को शनिदेव से बस इतना कहती, हे कर्म फलदाता, यदि दुख आवश्यक है तो हमें सहन शक्ति दीजिए। भक्तों, यही वो प्रार्थना है जो शनिदेव सुनते हैं। एक शनिवार की रात जब पूरा घर सो रहा था, धर्मवती ने स्वप्न देखा। एक विशाल छाया, गंभीर स्वर, आंखें नहीं दिखीं, पर उपस्थिति से ही हृदय कांप उठा। स्वर आया, स्त्री, तेरा व्रत देखा गया है। धर्मवती डर से नहीं कांपी, वो श्रद्धा से झुक गई। भक्तों, याद रखिए, शनिदेव अचानक वार नहीं करते, वे धीरे धीरे मनुष्य को उसके ही कर्मों से आमने सामने बैठा देते हैं। अगले शनिवार की सुबह सूरज निकला, पर रघुनाथ की आंखों में रात भर की जाग थी। वो और धर्मवती मंदिर पहुंचे, वही मंदिर जहां रघुनाथ कभी हंसकर निकल जाता था, आज वही सीढ़ियां उसे भारी लग रही थी। भक्तों, मंदिर की सीढ़ियां तभी भारी लगती हैं जब अहंकार अब भी भीतर बैठा हो। मंदिर में शनिवार व्रत कथा चल रही थी।
कथावाचक ने भीड़ की ओर देखकर पूछा, बताओ दुख किसे नहीं है? सब चुप हो गए। फिर वाचक बोले, और बताओ अपने दुख का कारण किसने ढूंढा? भक्तों, ये प्रश्न रघुनाथ के हृदय में तीर की तरह लगा। कथा के बीच रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुदबुदाया, मैंने खुद को सबसे बड़ा समझ लिया था। धर्मवती ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब पुरुष टूटता है तो शब्द नहीं चाहिए। कथा समाप्त होने पर धर्मवती ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो आज से शनिवार व्रत रख सकते हैं। रघुनाथ ने पहली बार बिना तर्क किए कहा, ठीक है। भक्तों, यही वो क्षण है जहां से कर्म का पलड़ा बदलता है। वो दिन रघुनाथ के लिए असहज था। भूख लगी, प्यास लगी, मन चिड़चिड़ा हुआ। कई बार मन हुआ व्रत तोड़ दे, और तभी उसके भीतर एक आवाज उठी, जब जीवन में सब कुछ था तब तूने भगवान को एक दिन भी नहीं दिया। आज एक दिन तुझे भारी लग रहा है। भक्तों, यही है शनिदेव की शिक्षा। शाम को धर्मवती ने कहा, आज किसी जरूरतमंद को कुछ दान करना है। रघुनाथ चुप रहा। उसके पास अब बहुत नहीं बचा था, पर उसने अपने भीतर एक और चीज देखी, कंजूसी। उसने अपने पुराने कीमती वस्त्र निकाले और दान कर दिए। और भक्तों, दान देते समय उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो पहली बार अहंकार नहीं, आसक्ति छोड़ रहा था। अगले सप्ताह और भी बुरा हुआ। घर का बचा कुचा धन किसी कानूनी विवाद में फंस गया। रघुनाथ फिर टूटा, पर इस बार उसने क्रोध नहीं किया। वो चुपचाप दीपक के सामने बैठ गया और बोला, हे शनिदेव, अगर ये सब मेरे कर्मों का फल है तो मैं स्वीकार करता हूं। भक्तों, स्वीकार करना सबसे कठिन तपस्या है। उसी रात रघुनाथ ने स्वप्न देखा। वही गूढ़ छाया, वही गंभीर स्वर, मनुष्य तू भाग नहीं रहा, यही पर्याप्त है। रघुनाथ की आंख खुल गई। वो पसीने से भीगा था, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। अब हर शनिवार रघुनाथ कम बोलता, ज्यादा सुनता। वो अपनी गलतियों को याद करता, उन लोगों को याद करता जिन्हें उसने कभी नीचा दिखाया था, और हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे क्षमा कर दीजिए। भक्तों, क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, वो बड़ा बनता है। अब कुछ भी तुरंत ठीक नहीं हुआ। यही शनिदेव का नियम है। वे जल्दी राहत नहीं देते, वे स्थायी सुधार देते हैं। रघुनाथ का जीवन अब भी कठिन था, पर भीतर वो पहले जैसा नहीं था। भक्तों, आज का भाग यहीं रुकता है, क्योंकि अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई, न्याय का पलड़ा पूरी तरह नहीं झुका, और शनिदेव की अंतिम कृपा अभी दूर है। भक्तों, याद रखिए, जब शनिदेव किसी को सुधारने पर आते हैं तो पहले उसे अकेला करते हैं। एक सुबह रघुनाथ को नगर सभा में बुलाया गया। कभी वही सभा उसके सम्मान में खड़ी होती थी, आज वही सभा उसे कटघरे में खड़ा कर रही थी। आरोप लगे, धोखेबाज, अयोग्य, अहंकारी। रघुनाथ सुनता रहा, चुपचाप। भक्तों, ये चुप्पी कमजोरी नहीं थी, ये स्वीकार था। सभा के बाहर धर्मवती खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक भी शिकायत नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये भी व्रत का ही भाग है। उसी दिन नगर के आदेश से रघुनाथ का घर छीन लिया गया। रात होते होते वे दोनों एक छोटे से आश्रय में पहुंचे। न पलंग था, न दीपक। धर्मवती ने मिट्टी का छोटा सा दिया जला दिया और बोली, अंधेरा पूरी तरह अब भी नहीं आया। भक्तों, श्रद्धा यहीं पहचानी जाती है। अगले शनिवार धर्मवती बीमार पड़ गई। तेज ज्वर, शरीर कांप रहा था। रघुनाथ घबरा गया। उसके पास न दवा थी न पैसा। वो बोला, आज व्रत मत रखो। धर्मवती ने धीरे से सिर हिलाया, आज ही तो रखना है। भक्तों, जब शरीर टूटे और श्रद्धा न टूटे, वहीं कृपा का द्वार खुलता है। उस रात रघुनाथ बाहर निकला। उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार आवाज ऊंची की, हे शनिदेव, और कितना लेंगे? आवाज कांप रही थी, पर उसमें क्रोध नहीं था, पीड़ा थी। और भक्तों, शनिदेव पीड़ा सुनते हैं, शिकायत नहीं।
कोई आवाज नहीं आई, कोई संकेत नहीं मिला, सिर्फ लंबा मौन। और यही सबसे कठिन उत्तर होता है। अगली सुबह रघुनाथ ने मजदूरी शुरू की। वही हाथ जो कभी आदेश देता था, आज बोझ उठा रहा था। लोग पहचानते थे, हंसते थे। रघुनाथ चुप रहता, क्योंकि वो अब खुद से लड़ रहा था। एक रात उसे फिर स्वप्न आया, वही गूढ़ स्वर, मनुष्य, अब पीछे कुछ भी नहीं है। रघुनाथ कांप उठा, क्योंकि अब वो समझ चुका था, परीक्षा अपने अंत के करीब है। अगले शनिवार रघुनाथ को रास्ते में एक घायल कौवा मिला। वो तड़प रहा था। लोग आगे बढ़ गए। रघुनाथ रुका। उसने पानी दिया, थोड़ा अन्न रखा और बोला, अगर यही मेरी आखिरी सेवा है तो स्वीकार है। भक्तों, यही कथा पलटती है। कौवा कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उड़ गया। रघुनाथ को अजीब सी शांति मिली। वो नहीं जानता था, पर हम जानते हैं कि शनिदेव ने देख लिया था। भक्तों, शनिदेव की कृपा शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप जीवन में उतरती है। उस घटना के बाद जिस दिन रघुनाथ ने घायल कौवे की सेवा की थी, अगली सुबह कुछ भी विशेष नहीं था। न कोई स्वप्न, न कोई संकेत। रघुनाथ फिर मजदूरी पर गया। धूप तेज थी, देह थकी हुई, पर मन में एक अजीब सी स्थिरता थी। भक्तों, जब मन स्थिर हो जाए तो समझिए अंदर कुछ बदल चुका है। मजदूरी करते समय रघुनाथ को एक पुराना परिचित मिला, वही व्यक्ति जिसने कभी उसे नीचा दिखाया था। वो बोला, तुम्हें याद है, तुमने सालों पहले मेरी मदद की थी? रघुनाथ सोच में पड़ गया। हाँ, कभी बहुत पहले। वो व्यक्ति बोला, आज मेरी बारी है। भक्तों, कर्म कभी समय से पहले नहीं लौटते। उस व्यक्ति ने रघुनाथ को कुछ दिनों का काम दिलाया। कोई बड़ा पद नहीं, कोई बड़ा धन नहीं, बस सम्मान के साथ रोजी। रघुनाथ की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। कुछ दिनों में धर्मवती का ज्वर उतरने लगा। वो कमजोर थी, पर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, लगता है प्रार्थना सुनी जा रही है। भक्तों, ये सुनना नहीं था, ये स्वीकार था। अब हर शनिवार, चाहे कितना ही काम हो, रघुनाथ और धर्मवती मिट्टी का दीपक अवश्य जलाते। सरसों का तेल, काले तिल और कोई मांग नहीं, केवल मौन। रघुनाथ अब पहले जैसा नहीं था। वो अपनी मेहनत से थकता था, पर शिकायत नहीं करता। वो अपमान सहता था, पर प्रतिशोध नहीं पालता। भक्तों, यही वो अवस्था है जहां शनिदेव मनुष्य को अपने समीप मानते हैं। एक दिन नगर से संदेश आया। पुराना कानूनी विवाद फिर से खुला था। इस बार सच सामने आने लगा। रघुनाथ चौंका नहीं, न घबराया। वो बस बोला, जो सत्य है वही होगा। भक्तों, जो मनुष्य परिणाम छोड़ देता है, वो मुक्त हो जाता है। उसी शाम वही कौवा फिर दिखाई दिया। वो छत पर बैठा, कुछ देर देखा और एक कर्कश स्वर किया। धर्मवती ने कहा, आज फिर आया है। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। उस रात स्वप्न आया, पर इस बार स्वर कठोर नहीं था। वो शांत था, गंभीर था। मनुष्य, तूने धैर्य रखा, यही तेरा सबसे बड़ा पुण्य है। रघुनाथ की नींद खुली। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। कुछ दिनों बाद कानूनी निर्णय आया। सत्य रघुनाथ के पक्ष में था। पूरा नहीं, पर पर्याप्त। घर नहीं लौटा, पर अपमान हटा। भक्तों, शनिदेव वही लौटाते हैं जो आवश्यक हो, विलास नहीं। भक्तों, शनिदेव का सबसे बड़ा उपकार ये नहीं कि वे सब कुछ लौटा देते हैं। उनका सबसे बड़ा उपकार है इच्छाओं को शांत कर देना। समय बीतने लगा। रघुनाथ और धर्मवती अब एक छोटे से घर में रहते थे। न वैभव था, न दिखावा, पर घर में एक चीज थी, शांति। सुबह उठते, मेहनत करते, शनिवार को दीपक जलाते और रात को ईश्वर का नाम लेकर सो जाते। भक्तों, यही जीवन कभी रघुनाथ को सबसे छोटा लगता था, आज वही सबसे बड़ा लग रहा था। पर भक्तों, सच कहूं तो एक कण अब भी बचा था। मन के किसी कोने में एक प्रश्न था, क्या सब इतना ही रहेगा? ये प्रश्न पाप नहीं था, ये मानव स्वभाव था।
और शनिदेव इसी अंतिम कण को गलाने आते हैं। एक शनिवार रघुनाथ ने दीपक जलाते समय कुछ अलग महसूस किया। न कोई मांग उठी, न कोई भय, बस मन से ये वाक्य निकला, हे शनिदेव, जैसा है वैसा ही ठीक है। भक्तों, यही वो क्षण है जहां कथा पूर्ण होती है। उस रात न कोई स्वप्न आया, न कोई स्वर, बस गहरी नींद और गहरी शांति। क्योंकि जब मनुष्य कुछ नहीं मांगता तो देवता सब कुछ दे देते हैं। कुछ महीनों बाद नगर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पुराने भ्रष्ट लोग हटे, नए लोग आए और एक दिन रघुनाथ को बुलावा आया। उसे एक छोटा सा दायित्व दिया गया, नगर के लिए काम करने का। न बहुत बड़ा पद, न बहुत बड़ा धन, पर वो दायित्व सम्मान से भरा था। रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, यदि मैं योग्य हूं तो स्वीकार है। धर्मवती ने उस दिन पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, लगता है अब परीक्षा पूरी हुई। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उस शाम छत पर फिर वही कौवा आया, पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी कौवे थे। उन्होंने थोड़ा अन्न खाया और उड़ गए। धर्मवती ने धीरे से कहा, आज आशीर्वाद देकर गए हैं। रघुनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया। अब रघुनाथ किसी को नीचा नहीं देखता था, किसी को दोष नहीं देता था। वो जान चुका था, जो होता है वही होना था, और जो नहीं हुआ वही सबसे बड़ा वरदान था। भक्तों, यही शनिदेव की शिक्षा है। भक्तों, ये कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, ये आपके भीतर अब शुरू होती है। अगर आपके जीवन में विलंब है, रुकावट है, अपमान है या अनकहा दुख है, तो समझ लीजिए शनिवार व्रत आपको पुकार रहा है। दीपक जलाइए, मौन रखिए, दान कीजिए और सबसे पहले स्वीकार कीजिए, क्योंकि शनिदेव किसी को तोड़ते नहीं, वे गढ़ते हैं। नमस्कार। जय शनिदेवाय नमः। जय कर्म फल सिद्धांत। जय धैर्य और श्रद्धा। भक्तों, अब कथा का वो भाग आता है जहां शब्द कम हो जाते हैं और विश्वास बोलने लगता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई डलाने वाला वचन भी नहीं, ये है फलश्रुति, अर्थात जो इस शनिवार व्रत कथा को श्रद्धा, धैर्य और पूर्ण विश्वास से सुनता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन घटित होता है। कृपया इस भाग को हल्के मन से मत सुनिए, क्योंकि यहाँ कथा समाप्त नहीं होती, यहाँ प्रभाव शुरू होता है। भक्तों, जो मनुष्य इस कथा को शनिवार के दिन स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, मन को शांत करके सुनता है और सुनते समय अपने दुख, दोष और कर्मों को ईश्वर के चरणों में रख देता है, उस पर शनिदेव की दृष्टि निश्चित रूप से पड़ती है। जो ये कथा पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके मन में बरसों से जमा अपराध बोध, भय और ग्लानि धीरे धीरे गलने लगते हैं, क्योंकि शनिदेव पहले मन को हल्का करते हैं, फिर जीवन को। जिनके जीवन में काम अटका हो, विवाह रुका हो, धन आते आते रुक जाता हो, मेहनत के बाद भी फल न मिल रहा हो, अगर वे इस कथा को 7 शनिवार श्रद्धा से सुने तो कर्मों की जमी हुई गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है। याद रखिए, ये चमत्कार नहीं, न्याय है। जो ये कथा बिना किसी को हानि पहुंचाने की कामना के सुनता है, उसके विरोधी स्वतः शांत होने लगते हैं, क्योंकि शनिदेव लड़ाई नहीं करवाते, न्याय से स्थिति बदलते हैं। कभी कभी दुख तुरंत नहीं जाते, पर इस कथा को नियमित सुनने वाला दुख में भी टूटता नहीं, उसके भीतर धैर्य, मौन और संतुलन आ जाता है, और यही सबसे बड़ा फल है। जिन घरों में कलह रहती हो, बात बात पर तनाव हो, अनकहा रोष जमा हो, अगर वहाँ शनिवार को ये कथा सुनी जाए तो घर का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि शनिदेव घर नहीं बदलते, मन बदलते हैं। जो ये कथा अपने माता पिता, पूर्वजों और अतीत की गलतियों को स्मरण करके सुनता है, उसके जीवन में पितृदोष और शनि दोष के प्रभाव कम होने लगते हैं। विशेषतः यदि कथा के बाद काले तिल, उड़द, लोहे का दान किया जाए। इस कथा का सबसे गुप्त फल ये है, जो इसे सुनता है उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है, और जहाँ अहंकार नहीं रहता वहीं कृपा टिकती है। भक्तों,
ये फलश्रुति डराने के लिए नहीं है, ये आश्वासन है। शनिदेव कठोर नहीं हैं, वे न्यायप्रिय पिता हैं। जो ये कथा धैर्य से सुनता है, मौन से समझता है और जीवन में थोड़ा सा भी सुधार लाता है, उसका जीवन अकेला नहीं रहता। जो इस कथा को सुनकर किसी एक शनिवार दीपक जला दे, किसी एक भूखे को भोजन करा दे और किसी एक गलती को स्वीकार कर ले, तो समझिए फलश्रुति ने काम शुरू कर दिया है। जय शनिदेवाय नमः। जय कर्म सिद्धांत, जय धैर्य और श्रद्धा। अगर आप चाहें भक्तों, अब हम उस चरण पर आते हैं जहां कथा शब्दों से उतरकर कर्म में प्रवेश करती है। ये कोई सूखी विधि नहीं है, ये कोई कठोर नियमों की सूची भी नहीं। ये है शनिवार व्रत की जीवंत विधि, जिसे अगर आपने समझकर श्रद्धा से किया तो शनिदेव स्वयं आपके मार्ग के रक्षक बनते हैं। कृपया इस विधि को ध्यान से पढ़िए और उसे उतनी ही सरलता से अपनाइए। शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व जागने का प्रयास करें। अगर संभव न हो तो सूरज निकलने से पहले मन को शांत कर लें। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। अधिक दिखावे की आवश्यकता नहीं। काले, नीले या गहरे रंग के वस्त्र यदि हों तो शुभ माने जाते हैं, पर अनिवार्य नहीं। मन में बस इतना संकल्प लें, मैं ये व्रत किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, स्वयं को सुधारने के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं। एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें। बत्ती के लिए रुई या कपास का प्रयोग करें। दीपक शनिदेव के चित्र या पीपल वृक्ष के नीचे या घर के शांत स्थान पर रखें। दीपक जलाते समय कोई लंबा मंत्र नहीं, बस मन से कहिए, हे कर्म फलदाता, मुझे मेरे कर्मों का बोध करा दीजिए। भक्तों, ये वाक्य शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। व्रत के दिन जितना हो सके कम बोलें। कटु वचन, झूठ, निंदा, इनसे स्वयं को बचाएं। याद रखिए, शनिदेव शब्द नहीं, भाव देखते हैं। अगर वाणी संयम में नहीं रही तो व्रत अधूरा रह जाता है। जो समर्थ हों वे दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। जो असमर्थ हों वे फलाहार या सरल भोजन कर सकते हैं। भोजन में मांस, मदिरा, अधिक मसाले त्यागें। और सबसे महत्वपूर्ण, भूखे को देखकर भोजन छुपाएं नहीं। शनिवार व्रत दान के बिना पूर्ण नहीं होता। जो संभव हो वही दान करें, जैसे काले तिल, उड़द, सरसों का तेल, लोहे की वस्तु, काला वस्त्र, जूपे चप्पल। दान करते समय नाम न बोलें, बस मन में कहें, ये दान मेरे अहंकार के भार को हल्का करे। इस दिन शनिवार व्रत कथा या शनिदेव का स्मरण अवश्य करें। यदि पूरी कथा न सुन सकें तो कम से कम ये वाक्य मन में दोहराएं, जो हुआ वो मेरे कर्म थे, जो हो रहा है वो न्याय है। भक्तों, ये वाक्य सबसे बड़ा शनि मंत्र है। सूर्यास्त के बाद दीपक के सामने कुछ क्षण शांत बैठें। मन में कोई मांग न रखें, केवल कृतज्ञता रखें। फिर सरल भोजन करें और सोते समय ये कहें, मैंने आज अपने कर्मों से भागने का प्रयास नहीं किया। विशेष निवेदन, भक्तों, बहनों, शनिवार व्रत डर से किया गया व्रत नहीं है, ये सुधार का व्रत है। इसे कम से कम 7 शनिवार श्रद्धा से करें। और याद रखिए, अगर एक भी शनिवार आपने अहंकार छोड़ा तो समझिए व्रत सफल हो गया। जय शनिदेवाय नमः। जय धैर्य, मौन और कर्म सिद्धांत।